सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number G3, that is generic worksheet 3. It is for class 7th and 8th students and it has taken from the subject social science. In this worksheet, we will learn and understand our heritage. What is heritage? क्या तुम जानते हो कि हेरिटेज कहते किसे हैं? हेरिटेज कहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने, यानी जो हमसे पहले लोग हो चुके हैं, जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है, चाहे वो कल्चरल हेरिटेज हो, चाहे वो मॉन्यूमेंट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जो भी हमारे लिए उन्होंने हेरिटेज छोड़ी है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। Here are some pictures given below. So, let's see what are they? ओहो, सबसे पहले तो ये कौन सी मॉन्यूमेंट है? ये है कुतुब मीनार। वाओ! What do you see in this picture? Oh, it is so tall. ये तो बहुत लंबी इमारत है, बहुत लंबी मॉन्यूमेंट है। तो चलो, let's know and understand some information about it. It is a 5-story monument built by Qutbuddin Aibak in 1193. However, he could construct only the basement. तो आपको पता चला ये 5-story monument है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाना शुरू किया था, लेकिन वो केवल इसका बेसमेंट ही बनवा पाया। 3-story made of red sandstone were constructed by his successor इल्तुतमिश, और जो उसके बाद राजा बना इल्तुतमिश, उसने इसकी 3 स्टोरीज को बनवाया। किससे बनवाया? रेड सैंडस्टोन पत्थर से। ठीक है। वाइल लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक, और बाद की जो 2 स्टोरीज 2 मंजिल हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। किस किस से? मार्बल से और सैंडस्टोन से। और एक बात बताऊं, इट इज 73 मीटर हाई, और ये 73 मीटर ऊंचा है। तो देखा आज हमें कितनी बातें पता चली इस कुतुब मीनार के बारे में। ठीक है, चलो अब देखते हैं और कौन सी पिक्चर है। ओह, व्हाट इज दिस? दिस इज रेड फोर्ट। यस, ये तो लाल किला है। अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने इसे टीवी में भी देखा, जब 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमारा तिरंगा झंडा भी तो यहाँ पर लहराया था और एक स्पीच भी दी थी। हाँ, ये तो रेड फोर्ट है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड एंड नो सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट। It was constructed between May 1639 and April 1648 by Mughal Emperor Shah Jahan when he decided to shift his capital from Agra to Delhi. तो ये तो कब बनी थी? मई 1639 से अप्रैल 1648 के बीच में, जब हमारे जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहां, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। तो देखा आपने, इसको बनने में अप्रोक्सीमेटली 9 इयर्स लग गए। मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑन बैंक ऑफ द यमुना रिवर, और ये भी रेड सैंडस्टोन पत्थरों से बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है? यमुना रिवर के किनारे पर। बैंक का मतलब यहाँ पर है किनारा। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इज क्रेडिटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी, और इसके डिज़ाइन का जो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को। ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है? जैसे तुम्हारे घर का भी एक डिज़ाइन है ना, वो भी तो किसी ने सोचा होगा कि ये ऐसे बनना चाहिए, ये स्क्वायर बनना चाहिए और यहाँ पर सर्कल बनना चाहिए, तो उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। ऐसे ही लाल किले का डिज़ाइन का जो क्रेडिट है वो उस्ताद अहमद लाहौरी जी को जाता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पिक्चर। अरे व्हाट इज इट? ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, क्योंकि हम जब भी स्कूल से पिकनिक पर जाते हैं तो यहाँ पर भी जरूर जाते हैं। अरे ये तो इंडिया गेट है, और तुम लोग भी गए हुए हो ना? यस। तो चलो लेट्स
know and understand the information about it. It is a war memorial in honor of soldiers of British Indian Army who died between 1914 to 1921 including First World War. आपको पता चला कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी और जो 1914 से 1921 के बीच में जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आया था, उसमें जो भी हमारी इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी उसमें जो सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए थे उनके ऑनर में ये बनाया गया है। अब आपको पता चल गया ना कि क्यों बनाया गया है। एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन February 12th 1931 और लॉर्ड इरविन के द्वारा इसे February 12th 1931 को इनॉग्रेटेड किया गया। अब पता चला कि क्यों बनाया। और जब आप जाओगे भी ना तो आप देखना यहाँ पर जितनी भी ब्रिक्स लगी हुई हैं, जितनी भी पत्थर लगे हुए हैं, उनमें बहुत सारे सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं और ये सोल्जर्स वही हैं जो 1940 से और 1921 के बीच में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स डाइड हो गए, जो शहीद हो गए, उनके नाम हैं। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज लेट in the memory of unknown martyred soldiers of India और 1971 से यहाँ पर अमर जवान ज्योति लगातार जलती रहती है। किनकी याद में? जो अननोन जितने भी हमारे सोल्जर्स जिनका हमें पता है और जिनका नहीं भी पता, जो इंडिया के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनकी मेमोरी में ये अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। तो अब की बार अगर आप पिकनिक पे जाओ तो यहाँ पर जाना, और अगर ना भी जा पाओ तो अपने पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पर घूमने जा सकते हैं और इन चीज़ों को ज़रूर देखना ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नाउ लेट्स गो टू एंड डिस्कस आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रेड फोर्ट इन योर ओन वर्ड्स। हियर इज द आंसर बट इट इज जस्ट सजेशंस। आपको अपनी तरफ से भी बहुत सारी बातें लिखने के पूरी छूट है। ज़रूरी नहीं कि आपको यही देखना, ये तो एक सजेशन है। आप इसको समझ के कोई और बातें भी, कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ भी आप इसमें लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज रेड फोर्ट द सेंटर ऑफ दिल्ली हैड इट्स ग्रेट इम्पोर्टेंस इन मुगल पीरियड। Second is Red Fort is a Delhi's most famous tourist destination, attracts millions of visitors every year. Third is this fort is also the place from which the Prime Minister of India addresses the country's Independence Day on August 15. Fourth is it is also the largest monument of Delhi. And the fifth is this historic fort was selected by a UNESCO World Heritage Site in 2007. Let's move on question number 2. Describe the significance of Amar Jawan Jyoti. The answer is since 1971 Amar Jawan Jyoti is always lit in the memory of unknown martyred soldiers of India. Let's go to question number 3. Describe the material used in construction of Qutub Minar. The answer is the material used in construction of Qutub Minar are red sandstone, marble and sandstone. Now let's go to our question number 4. On which historical monument you would like to visit on school picnic after the end of this pandemic? So the answer is all depend on your choice. तो अब आप जब भी स्कूल पिकनिक पे जाएं तो इन तीनों मॉन्यूमेंट्स में से किसी भी एक मॉन्यूमेंट पे ज़रूर जाएं और जो हमने आपको उसके बारे में बातें बताई हैं उसको आप जब वहाँ जाएंगे तो उनको जान के, उनको देख के आप और ज़्यादा उसके बारे में सीखेंगे। तो ये तो थे आज के टॉपिक। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, इस तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को आसानी से समझते जाइए और ध्यान व मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।